हेलो दोस्तों, आज का व्लॉग होता है सुबह से शुरू। और जैसा एज़ यूजुअल मैं हमेशा कहती हूँ, कपड़े धो रहे हैं हस्बैंड जी। इसी के साथ मैंने सबसे पहले सुबह के काम निपटा लिए गाइस, क्योंकि मेरे हस्बैंड को शुगर है तो उनको खाना तो सबसे पहले होना। तो आज मुझे किचन में बहुत फैलारा करना था, तो सबसे पहले मैंने खाने का पसारा समेटा, क्योंकि खाना बन जाता है ना गाइस तो लगता है कि आधा काम हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटियाँ सेकी और रोटी के साथ साथ पूरी सब्जी वगैरह सब कंप्लीट कर ली गाइस। साथ में ही मैंने पीछे की जो अपनी बर्तन रखने वाली अलमारी होती है ना, उसको फैला दिया था गाइस, क्योंकि ना मेरे पास एक मंगल को ही छुट्टी मिलती है और उसी दिन मैं पूरा काम मतलब निपटा लेती हूँ। लेकिन अभी गर्मियाँ तेज़ थी ना, तो वैसे मैं एक एक सेक्शन करके सफाई कर लेती हूँ किचन की, घर की। लेकिन अभी गर्मियाँ बहुत तेज़ थी और हमारा ऊपर वाला सेक्शन है गाइस, तो यहाँ पर ना बहुत गर्मी लगती थी। तो कुछ नहीं, अभी आपने लास्ट व्लॉग में ही देखा होगा, हर हफ्ते मैं इस फ्रिज को साफ़ करती हूँ। लेकिन क्या कर सकती हूँ दोस्तों, देखो साफ़ करने वाली मैं अकेली हूँ और उसको फैलाने वाले 8-9 लोग। तो गाइस अब देखो, सभी लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो उनसे तो नहीं बोल सकते कि साफ़ करो आप। तो मैं ही हर हफ्ते कर देती हूँ। और मुझे तो भाई देखो साफ़ सफाई ज़्यादा पसंद है, तो और सभी लेडीज़ों को पसंद होती है। देखो गाइस, अलमारी कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 दिन या 5 दिन चल पाएगी ऐसी, क्योंकि वही सेम चीज़ ना गाइस, के घर में ज़्यादा लोग हैं, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। देखो किसी एक के हाथ में काम रहता है तो सारी औरतें ये समझती होंगी कि किचन और काम अगर एक इंसान के हाथ में होता है तो वो साफ़ भी होता है और तरीके से काम चलता भी रहता है। लेकिन अगर वही चीज़ 5 से 7 लोगों के हाथों में आ जाती है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि वो फैलना, गंदा होना तय है। अब आप किसी को कह भी नहीं सकते और कहना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। और हाँ, ये सेक्शन भी वैसे मैं साफ़ कर देती हूँ, लेकिन आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा इसको निरमे के पानी से पहले मैंने घिसा है, उसके बाद इसको बहुत अच्छे से साफ़ किया है गाइस। और ऊपर भी मैं पेंट करने के लिए अब मंगाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं है और रेंटेड घर है। घर तो मैं ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना रेंट के घर में नहीं चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है पैसे की वैल्यू, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों कितनी मुश्किल से कमा रहे हैं, ये चीज़ हम ही जानते हैं। और पैसे की वजह से हमारे घर में क्या क्या लॉस हुआ है ये भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं पैसे का बिल्कुल भी वेस्ट करूँ। हाँ, जब घर बन जाएगा तो सब चीज़ें मुझे पता है मैं अच्छा कर लूँगी, क्योंकि जब मैं किराए के घर को इतना अच्छा रख सकती हूँ तो अपने घर को मैं इट्स ऑब्वियस कि रखूँगी गाइस। और ये जो सफाई का सुकून है ना, वो तो मज़ा ही और है। और गाइस, इसी बीच घर में जो पानी चढ़ाता है, हमारे यहाँ पे मतलब एक ही नल है गाइस जो 15-20 मिनट चलता है और 9 लोग हैं उसमें। लेकिन देखो, आधे लोग उस घर नहाते हैं, आधे लोग इस घर नहाते हैं, जिसमें बच्चे और हम, मतलब चारों बच्चे और हम इसी घर नहाते हैं। बाकी बचा कौन? पापा भी इसी घर, बस मम्मी और भैया उस घर नहाते हैं। 2 लोग उस घर, 7 लोग इस घर। तो जाहिर सी बात है इस घर का पानी ज़्यादा खर्च होता है गाइस। तो बस यही था कि मैं नहा के फ्री हुई, इतने में पानी ख़त्म हो गया, तो ये 2 बाल्टी ले जा रही हूँ, इससे हस्बैंड नहाएंगे। 1:30 बज गया गाइस। ये जो खाना बनाया था अब इसे सुकून से बैठ के इनके साथ खा लेती हूँ। पानी ला के दिया, उससे इन्होंने नहा लिया। बस अब आप लाइक करो। इसके बाद शाम का समय हो गया गाइस, तो मैं दोनों तीनों बच्चों को लेके जा रही हूँ न्यू मार्केट। हवा पानी का मौसम था तो इन्होंने कहा कार से ही चलते हैं। और टप्पू को फिर छोड़ नहीं सकते गाइस अकेला, उसको भी बुरा लगता होगा कि ये लोग घूमने चले गए हैं, पापा ड्यूटी पर हैं, दादा दादी हैं और लक्की भैया दोस्तों के साथ घूमने गया है। तो गाइस उसको मैं अपने साथ रखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि उसका माइंड भी खाली रहे और वो अपनी ज़्यादा अपने आप को हमारे साथ बिज़ी रखे गाइस। और छोटी बच्ची है अभी 14-15 साल की, क्या ही समझती है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो अगर उसके माँ बाप होते तो हर बच्चा अपने माँ बाप के साथ घूमता है। लेकिन अब भैया ड्यूटी पर है, माँ है नहीं, तो वो किसके साथ घूमेगा गाइस। तो मैं उसको कोशिश ये करती हूँ कि मैं उसको हमेशा अपने साथ रखूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और उसकी कोशिश ये रहती है कि उसका पूरा टाइम भैयू के साथ निकले, क्योंकि वो भैयू को बहुत प्यार करती है, ये तो नो डाउट है गाइस। और सबसे अच्छा मौसम जो लग रहा था ना, वीआईपी का लग रहा था गाइस। मौसम ही एक नंबर था, औसम मौसम कह सकते हैं हम इसको गाइस। और आप हमारे व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं यूट्यूब पर, आप हमको कमेंट कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर हम दोनों चलने लगे और एक हाथ से कैमरा, एक हाथ से मैंने टप्पू को पकड़ा हुआ है गाइस। यहाँ पर हम दोनों ने लिए ग्लासेस, क्योंकि गाइस बहुत जल्दी मेरे ग्लासेस ना भैयू तोड़ देता है। और जिसके घर भी छोटा बच्चा है आप समझ सकते हो, सबसे पहले वो आपकी इस टाइप की चीज़ों पर हमला करता है। तो भैयू हमेशा मेरा चश्मा तोड़ देता है गाइस। फिर यहाँ पर हम सबको थोड़ी थोड़ी सी भूख लगी थी, तो हम समोसे कचौड़ी खाने लगे और बहुत टेस्टी बनते हैं और हम तो अक्सर करके खाते हैं गाइस। यहाँ इसको खानी थी जलेबी,
तो इसको टप्पू अपने पास से खिलाती रहती है। मैंने कहा ना, टप्पू इसकी दूसरी माँ है, लगी ही रहती है इसकी सेवा भाव में। बस यहाँ पर टप्पू ने लिए इयररिंग्स, इन्होंने लिए अपने लिए लोवर, मैंने लिए कुछ चप्पल, बर्थडे की ड्रेस। तो चलो गाइज़, ये सब कुछ हम खरीद चुके हैं। और अब आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। अब अपने बच्चों को लेके मैं जा रही हूँ घर। बाय बाय गाइस।